एक बार फिर हाजिर हैं हम एक ऐसी पौराणिक कथा के साथ जहां कालचक्र, रहस्य और मानवीय भावनाओं का संगम आपको समय के पार ले जाएगा। यह कहानी उस सत्य की है जो अंधेरे में छिपा था, लेकिन भोर के उजाले ने उसे उजागर कर दिया। समय से बड़ा कोई शासक नहीं और काल के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। रात का अंधेरा कभी कभी वह रहस्य उजागर करता है जिसे दिन का उजाला छुपा लेता है। कहते हैं, हर घटना के पीछे कोई न कोई रहस्यमय कारण छिपा होता है जो समय आने पर स्वयं प्रकट होता है। सच्चे राजा की पहचान उसके सिंहासन से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रति उसके प्रेम और कर्तव्य से होती है। एक ऐसा राज जहां रातें केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के लिए होती थी। मानव जीवन में समय, परिस्थितियों और स्थान का बड़ा महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो होना है वह अपने सही समय पर होता है। यही सोच राजा ज्ञान सिंह को रात के अंधेरे में नगर भ्रमण पर ले गई। वह हमेशा प्रजा की खुशहाली और समस्याओं को समझने के लिए साधारण वेशभूषा में गश्त किया करते थे। उस रात चांदनी हल्की थी और नगर सो रहा था। ज्ञान सिंह ने अपनी तलवार को कमर से बांध लिया और अकेले ही नगर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वह नगर की सीमा के पास पहुँचे, उन्हें जंगल की ओर से आती हुई हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासावश उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल की ओर बढ़ रहा था। वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। ज्ञान सिंह ने सोचा कि इतनी रात गए कोई जंगल में क्यों जा रहा है। लकड़हारा एक बड़े और घने वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी राजा ने देखा कि जंगल के गहरे कोने से एक विशाल भालू दौड़ता हुआ आया। राजा को यह देख आश्चर्य हुआ, क्योंकि भालू सीधा उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। यह दृश्य असामान्य था। लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। डर के मारे वह वृक्ष से गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि वह भालू अब लकड़हारे को मार डालेगा, लेकिन कुछ अद्भुत हुआ। राजा ने देखा कि भालू अचानक नीचे उतरा और पल भर में एक सुंदर युवती में बदल गया। वह युवती सफेद वस्त्र पहने पास के कुएं की जगत पर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। राजा की आंखें यह चमत्कार देखकर फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा, क्या यह किसी जादूगरनी का खेल है? यह युवती भालू क्यों बनी थी और लकड़हारे का इससे क्या संबंध हो सकता है? तभी राजा ने देखा कि उनके दो सैनिक जो गश्त पर थे, जंगल के उस रास्ते पर आ पहुँचे। सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जैसे ही कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो न, कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई तुरंत बोला, छोटे बड़े भाई के होते हुए तुम कैसे विवाह कर सकते हो? बड़े होने के नाते पहला अधिकार मेरा है। इस लड़की से विवाह तो मैं ही करूंगा। छोटे भाई ने जवाब दिया, भाई पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए इससे विवाह का हक मेरा है। दोनों भाइयों में यह बहस बढ़ने लगी, लेकिन जल्द ही वे फैसला करते हुए उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने विनम्रता से कहा, हे सुंदर नारी, आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने शांत और रहस्यमय स्वर में जवाब दिया, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं अपने भाई की तलाश में यहाँ तक आई हूँ। यह सुनकर छोटे भाई ने उत्साह से कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं कुमारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में हूँ। छोटा भाई तुरंत बोल पड़ा, यह तो और भी अच्छी बात है।
हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना वर चुन सकती हो। यह सुनकर लड़की के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलक रहा था। दोनों भाई उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार करने लगे। लड़की ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक स्वर में बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनते ही दोनों भाइयों के मन में स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे तुरंत तलवारें निकालकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। तलवारें टकराईं, आग की चिंगारियां सी फूट पड़ी और देखते ही देखते दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार क्रोध और प्रतिस्पर्धा में अंधे होकर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। लड़की ने यह दृश्य देखकर जोर से ठहाका लगाया और मुस्कुराते हुए एक दिशा में चल पड़ी। राजा ज्ञान सिंह, जो अब तक छिपकर यह सब देख रहे थे, इस घटना से स्तब्ध रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, यह लड़की कौन है? इसका उद्देश्य क्या है? और इसके पीछे का रहस्य क्या है? राजा ने तय किया कि वे इस लड़की का पीछा करेंगे और इसके रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने थोड़ी दूरी बनाते हुए लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच सूर्य देवता ने अपना पूर्ण प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन सम्राट ज्ञान सिंह अब भी उसी घटना के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी, भालू का वृक्ष पर चढ़ना, फिर सुंदर लड़की में बदल जाना, और अब इन दोनों भाइयों का अंत। राजा के मन से भूख प्यास का ख्याल भी पूरी तरह मिट चुका था। उनका एकमात्र ध्यान उस रहस्यमयी लड़की और उसके उद्देश्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पर केंद्रित था। आगे आगे वह सुंदर लड़की, जिसे राजा ज्ञान सिंह देख रहे थे, रहस्यमयी चाल से बढ़ रही थी। राजा ने भी अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखीं और सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते रहे। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा के विस्मय की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि वह लड़की अब एक लड़की नहीं रही। उसने देखते ही देखते एक जहरीले अजगर का रूप धारण कर लिया। अजगर बड़ी तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर एक नदी बह रही थी। वह अजगर नदी किनारे रुका, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। राजा उसे लगातार देख रहे थे। तभी अजगर ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें करीब 15 लोग सवार थे। राजा की आंखों के सामने वह जहरीला अजगर नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अजगर नाव में कूदा, वहां सवार लोग डर के मारे पानी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे, वे किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे, वे सभी पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह भयानक अजगर नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा ज्ञान सिंह, जिनकी जिज्ञासा चरम पर थी, अब भी उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर और चलने पर राजा को एक और चमत्कार देखने को मिला। वह अजगर अब साधारण प्राणी नहीं रहा, बल्कि उसने एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर लिया था। राजा ने सोचा, यह रहस्यमय प्राणी कौन है? इसके पीछे का सच जानने का यही उचित समय है। अब जब यह साधु के रूप में है, तो मैं इससे सहजता से बात कर सकता हूँ। यह सोचते हुए राजा ज्ञान सिंह ने तेज कदमों से साधु के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध साधु ने भी अपना हाथ उठाकर राजा का अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं, महात्मन? और यह सब क्या है जो मैंने अब तक देखा?
साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जो तुम देख रहे हो, एक साधु। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, आप असत्य बोल रहे हैं, आप साधु नहीं हैं। सच सच बताइए, आप कौन हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि मैं साधु नहीं हूँ तो तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। राजा ने उत्तर दिया, आप वह नहीं हैं जो आप दिखने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे सच्चाई जाननी है और मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सच नहीं बताएंगे। साधु ने तीखी नजरों से राजा को देखा और कहा, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो और अपने रास्ते जाओ। राजा दृढ़ता से बोले, मैं सत्य जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। साधु कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, परंतु अगर तुम इतना अडिग हो तो सच जानने के लिए तैयार रहो। राजा की आंखें रहस्य की गहराई तक झांकने के लिए और भी बेचैन हो गई। फिर राजा बोले, पहले तुमने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उन दोनों सगे सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। इसके बाद तुमने एक जहरीले अजगर का रूप धारण कर नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए। तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और कई निर्दोष यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब तुमने वृद्ध साधु का रूप धारण कर लिया है। राजा ने गहरी आवाज में कहा, अब सीधे सीधे सच सच बता दो कि तुम कौन हो। यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे लिए यह आखिरी पल साबित होगा। राजा की यह बात सुनकर साधु चुप रहा। यह देखकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोले, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम जानते नहीं कि यह राजा ज्ञान सिंह की नगरी है और मैं इस धर्मात्मा राजा का वफादार सेवक हूँ। इस पवित्र नगरी में इतने निर्दोष लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। राजा की इस धमकी को सुनकर वृद्ध साधु जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक विचित्र दहशत थी। हंसते हुए वह बोला, अरे तो तुम राजा ज्ञान सिंह हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। साधु के इन शब्दों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों में शंका और जिज्ञासा का मिश्रण स्पष्ट झलक रहा था। राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे इस वेश और रहस्यमयी बातों से मैं विचलित नहीं हो सकता। अब सीधे तौर पर यह बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सच ही कहा गया है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राज हट, बाल हट, क्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो, इसलिए राज हट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम शांत नहीं होगे, इसलिए मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। साधु के ये शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह अब ध्यान से उसकी अगली बात सुनने के लिए तैयार हो गए। राजन, अब ध्यानपूर्वक सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। वृद्ध साधु ने गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, हे राजन, अब मैं तुम्हें अपनी पहचान और अपने आगमन का कारण बताता हूँ। जो भी कहूँ उसे ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि हर शब्द सत्य है। मेरा नाम काल है। हाँ, वही काल जो हर प्राणी के जीवन की सीमा तय करता है। तुम यह तो जानते ही हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी कारण इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। साधु ने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली और आगे कहा, जब कोई प्राणी अपनी माता के गर्भ में आकार लेता है तो उसके पूर्णतः विकसित होने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। उसी क्षण
उसका संपूर्ण जीवन चक्र तय हो जाता है, उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां। यह सब एक अदृश्य नियम के अधीन होता है। राजा की आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण साफ झलक रहा था। साधु ने अपनी बात जारी रखी, हे राजन, इस संसार के हर जीव का जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो धर्मराज को उसकी सूचना दी जाती है। धर्मराज, जो न्याय के प्रतीक हैं, मुझे आदेश देते हैं, क्योंकि मृत्यु का विभाग भगवान शिव के अधीन है। शिव की आज्ञा से ही मैं, अर्थात काल, मृत्युलोक पर आता हूँ। साधु ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, मैं जब भी इस संसार में आता हूँ तो मुझे यह भलीभांति ज्ञात होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ और किस परिस्थिति में होनी है। यह सब पहले से ही तय होता है। हर प्राणी का अंत उसी नियति के अनुसार होता है जिसे स्वयं भगवान ने निर्धारित किया है। साधु के शब्दों में गंभीरता और रहस्य स्पष्ट झलक रहा था। राजा ज्ञान सिंह उसकी हर बात को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उनके मन में अब भय और जिज्ञासा का एक अजीब सा संगम हो रहा था। यह रहस्यमय सत्य उनके विचारों को झकझोरने लगा था। हे राजन, सुनो और ध्यान से समझो। मैं उस प्राणी को उसके तय समय पर, उसकी तय जगह पर ले जाता हूँ, जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां और हालात पैदा कर देता हूँ। यही मेरा कार्य है। वृद्ध साधु ने राजा की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम थे, राजन। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, मैं? यह कैसे संभव है? साधु गंभीर स्वर में बोला, हाँ, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन संसार के लोग तो यही समझेंगे कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरने और डाल टूटने के कारण हुई। लेकिन सत्य यह है कि मैं धर्मराज के आदेश का पालन कर रहा था। उस लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मुझे भालू का रूप धारण कर वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ी। सोचो, क्या असली भालू कभी पेड़ पर चल सकता है? कदापि नहीं। लेकिन वहां मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजा के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। साधु ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, अब अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनकी मृत्यु भी पहले से तय थी। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। इस नियति को पूरा करने के लिए मुझे सुंदर लड़की का रूप धारण करना पड़ा। यही वजह थी कि वे दोनों अपनी इच्छा और ईर्ष्या के वशीभूत होकर एक दूसरे के प्राण हर बैठे। साधु ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और कहा, अब नाव में सवार यात्रियों की मृत्यु पर ध्यान दो। कुछ की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक अजगर का रूप धारण करना पड़ा। मेरी उपस्थिति से वहां दहशत फैल गई, लोग घबरा गए और भागते भागते कुछ पानी में गिरकर डूब गए। यह सब इस सृष्टि के नियम के अनुसार हुआ। साधु ने राजा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, हे राजन, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया था। मैं काल हूँ, मृत्यु का अटल सत्य, जो हर प्राणी के जीवन का अंतिम अध्याय लिखता है। और यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। धर्मराज का आदेश टाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राजा ज्ञान सिंह, जो अब तक गहरे विचार में डूबे थे, साधु की बातों से विचलित हो गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और भय के मिश्रण ने जगह बना ली। वह अब तक के सुने सत्य को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हे राजन, अब तुम जान गए कि मैं कौन हूँ और इस नगरी में क्यों आया था। मैं केवल वह हूँ जो पहले से लिखे गए नियति के पृष्ठों को पूरा करने आता है।
यह सुनकर राजा ज्ञान सिंह की आंखें बंद हो गईं। उनके मन में उस अद्भुत सत्य की गहराई समाने लगी, जिसने उनके समक्ष जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को खोलकर रख दिया था। और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियां किसी भी प्राणी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजा ज्ञान सिंह ने वृद्ध साधु रूपी काल की बातें ध्यान से सुनी और गहरे चिंतन में डूब गए। काल देव ने कहा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा ज्ञान सिंह ने सिर झुकाकर कहा, हे काल देव, आपने मुझे जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जाने से पहले कृपया मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देते जाइए। काल देव मुस्कुराए और बोले, पूछो राजन, लेकिन शीघ्रता करो, मेरे पास समय कम है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे काल देव, कृपा करके यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और किस प्रकार होगी। काल देव गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, लेकिन मैं तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं बता सकता। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे काल देव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। काल देव ने समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि मैंने तुम्हें मृत्यु का समय पहले ही बता दिया तो तुम उसी क्षण से चिंता में डूब जाओगे। और तुम तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हारे सामने शासनकाल के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए समय जानने की जिज्ञासा छोड़ दो। राजा ने पुनः निवेदन किया, हे काल देव, यदि समय नहीं बता सकते तो कृपया यह तो बताइए कि मेरी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी। काल देव ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने के कारण होगी। यह सुनकर राजा ज्ञान सिंह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने काल देव को प्रणाम किया और कहा, आपने जो ज्ञान दिया है वह अमूल्य है। इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। काल देव मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उस समय तक सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था। चारों ओर अंधकार छा गया था। राजा ज्ञान सिंह, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, मन में गहन विचार लिए तेज कदमों से अपने महल की ओर लौट पड़े। समय बीतता गया और अंततः वही हुआ जो कालदेव ने कहा था। राजा ज्ञान सिंह की मृत्यु उनके महल की सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने के कारण हुई। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई और इतिहासकारों ने भी इस सत्य की पुष्टि की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अटल सत्य है और इसे टालना किसी के लिए संभव नहीं। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और मर्मस्पर्शी कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जहां हर कहानी जीवन का एक नया पाठ पढ़ाती है और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को उजागर करती है। आपका स्नेह और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हर पल एक नई उम्मीद और सकारात्मकता से भरा होगा। हर कहानी हमें न सिर्फ जीवन के कठिनाइयों से उबरने का हौसला देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई राह होती है। हम सब मिलकर इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं, जहां हर विचार और हर कदम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए साथ मिलकर इस अनमोल सफर को और भी रोशन करें। धन्यवाद। और अगली कहानी में हम सब फिर से एक नई रोशनी की तलाश में जुटेंगे।